शर्मा, हम चादरा से आए हैं। एक्चुअली वेबसाइट पे कोई भी ऐसी कोई इंक्वायरी, कोई भी क्वायरी नहीं थी कि हमारी मैक्सिमम एज, मिनिमम एज ओनली 17 दे रखी थी बस। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जरूर हाँ, कोई एज रहती है हर फॉर्म में, लेकिन इस फॉर्म में बिल्कुल नहीं थी। सर कंचन नाम है मेरा, मैं वैशाली से आई हूँ। मैंने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया था एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद हमें एडमिट कार्ड इशू हुआ और एग्जामिनेशन हॉल के सामने हमें मना करते हैं। मतलब 60-70 आराम से बच्चे होंगे जिन्हें मना कर दिया गया है। मेल वगैरह भी तो आते हैं ना, मेल आते हैं, कॉल आती है, बहुत सारे फॉर्म भरे हमने। फर्स्ट फॉर्म तो नहीं भरा ना। हमारी फ्रेंड दे के आई है, उसका 500 कितना, रोल नंबर 592 ऐसा कुछ। जैसे ही मेरे को एक फ़ोन आता है तरुण शर्मा जी का, उन्होंने मेरे को बताया, मैं अपने वर्क पे था, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा मैटर है जो सर गंगाराम हॉस्पिटल का है। पहले तो मैं अचंभित हो गया कि सर गंगाराम हॉस्पिटल ऐसी गलती नहीं कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया, खबरों में खबर, आपकी खबर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिजिटल का ज़माना है, सब कुछ ऑनलाइन होता है और उस ऑनलाइन में कितना बड़ा एक गलती हुई है, एक घोटाला हुआ है, वो क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सबसे मशहूर, या कहें कि भारत के सबसे मशहूर हॉस्पिटल सर गंगाराम हॉस्पिटल में। सर गंगाराम हॉस्पिटल की सब वेबसाइट पे एक फॉर्म निकलता है नर्सिंग के लिए, और वहाँ बच्चों का कहना है कि वहाँ पर एज का क्राइटेरिया नहीं था। हर फॉर्म में एक मिनिमम एज या मैक्सिमम एज होती है और उसको देखते हुए बच्चे अपना फॉर्म भरते हैं, लेकिन इनका कहना है कि वहाँ पे एज का कोई चक्कर नहीं था। इन्होंने फॉर्म भरे, इनके एडमिट कार्ड इनको इशू हुए। उसके बाद आज यहाँ 30 जून को सर गंगाराम हॉस्पिटल के यहाँ पे ऑडिटोरियम में, यहाँ हॉस्टल में जब वो अपने एग्ज़ाम के लिए आते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप इस एज क्राइटेरिया में नहीं आते हैं, इसलिए आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। अब ये कितनी बड़ी गलती है वेबसाइट पर या सर गंगाराम हॉस्पिटल की ओर से, इस बात को आपको दिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ ये कुछ गर्ल्स हैं जो यहाँ पर आज इस एग्ज़ाम के लिए आई थी और इनको एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। यहाँ पे भारी बारिश भी हो रही है, बड़ी देर से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। इनसे कहा गया कि भाई जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो जो इससे संबंधित अधिकारी हैं उनसे आपको मिलवाया जाएगा। तो आप सभी खड़े हो जाइए प्लीज़। आप बताएं कि क्या समस्या आई है, हमारे दर्शकों को बताएं कि ये सब क्या है। आपने फॉर्म भरते समय क्या ये चीज़ें थी, नहीं थी? सर वेबसाइट पे आपका कोई शुभ भी, नाम कहाँ से प्रियंका आया? शर्मा, हम चादरा से आए हैं। एक्चुअली वेबसाइट पे कोई भी ऐसी कोई इंक्वायरी, कोई भी क्वायरी नहीं थी कि हमारी मैक्सिमम एज, मिनिमम एज ओनली 17 दे रखी थी बस। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, जरूर हाँ, कोई एज रहती है हर फॉर्म में, लेकिन इस फॉर्म में बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, हमने ये फॉर्म भर दिया। उसके बाद अगर हमारी एज का कोई इशू होता तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाता, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता, हॉल टिकट इशू नहीं होता। हाँ, लेकिन बाकायदा हमारी फॉर्म फिल हुआ, फीस भी भरी और हमारे पास एडमिट कार्ड भी आया, और इस पर रिसेंटली हमारे पास एडमिट कार्ड भी है। लेकिन हम एग्जामिनेशन वाले दिन आते हैं, एग्जामिनेशन हॉल पे हमें मना कर दिया जाता है क्योंकि आपकी एज नहीं है तो आप एग्ज़ाम देने नहीं बैठ सकते। जी, आप अपना प्लीज़ मास्क हटा दें, अपनी बात बताएं। शुभ नाम कहाँ से है? सर कंचन नाम है मेरा, मैं वैशाली से आई हूँ। मैंने यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया था एग्ज़ाम देने के लिए। उसके बाद हमें एडमिट कार्ड इशू हुआ और एग्जामिनेशन हॉल के सामने हमें मना करते हैं। कार्ड खोल के दिखा दीजिए एक बारी। मना करते हैं कि आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आपकी उम्र ज़्यादा है। ये एडमिट कार्ड है जी, इस ये पे आपका एडमिट कार्ड फोटो है। वगैरह कुछ ऐसा नहीं? नहीं, फ़ोटो तो नहीं है, लेकिन नाम और फादर्स नेम है, फ़ोटो अलग से वो लगा रहे थे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं एडमिट कार्ड जो इनको इशू हुआ है इनके सर गंगाराम हॉस्पिटल की वेबसाइट से, जो इन बच्चों को इशू हुआ है। सभी के पास एडमिट कार्ड हैं। अब ये एडमिट कार्ड क्यों इशू किए गए, क्यों इन्हें यहाँ बुलाया गया जब इनको एग्ज़ाम ही नहीं देना था, तो ये एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है। ऐसा पहली बार शायद हो रहा होगा इतिहास में। जी, आपका शुभ नाम ये आता है, बताएं। सर मेरा प्राची नाम है, सादरा से हूँ। मेरा एग्ज़ाम हो गया बट मेरी फ्रेंडों को नहीं हुआ। अच्छा, आपका हो मेरा चुका हो गया, मैं 21 ईयर है। हाँ। तो मेरा तो हो गया था। तो ऐसे कितने लोग रहे होंगे जिनका नहीं हुआ, जिनको ऐसे निराश? अभी तो आप 3-4 लोग ही दिख रहे हैं यहाँ पे।
सर मतलब 60-70 आराम से बच्चे होंगे जिन्हें मना कर दिया गया है, और मैक्सिमम बारिश की वजह से नहीं है, लेकिन वो इस टाइम अवेलेबल होंगे आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर। अच्छा, बारिश की वजह से हो सकता है इधर उधर हो गए हो। तो हमारे साथ मिस्टर सुधांशु तिवारी भी हैं जो कि बजरंग दल से हैं, और हर समय जो समाज में इस तरह की कुरीतियाँ या कोई गलत बात होती है तो उसके लिए खड़े होते हैं। तो ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप इस इशू पर क्या कहना चाहेंगे? सर, जैसे ही मेरे को एक फ़ोन आता है तरुण शर्मा जी का, उन्होंने मेरे को बताया, मैं अपने वर्क पे था, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा मैटर है जो सर गंगाराम हॉस्पिटल का है। पहले तो मैं अचंभित हो गया कि सर गंगाराम हॉस्पिटल ऐसी गलती नहीं कर सकता है। जी। बट जब मैं वहाँ से आया और इन बहनों की रिक्वेस्ट देखी तो उसमें जो एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड पे इनका नाम है, नंबर है, रोल नंबर है, और जो बात है कि 30 तारीख को इनका पेपर है, उसकी डेट मेंशन है और एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया इनको। जी बिल्कुल। तो उसमें काफ़ी अचंभा लगा, और फिर मैंने आपको कॉल करी कि आप इसको आइए एक बार बात देखिए और बोलिए इनको। तो एक बार प्रशासन से, जो अस्पताल तो प्रशासन, कुछ बात हुई है यहाँ के लोगों अभी से? कुछ बात नहीं हुई है। अस्पताल प्रशासन से गार्ड द्वारा मना कर दिया गया है कि अभी पेपर चल रहे हैं, पेपर जब ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद अस्पताल प्रशासन आपको बुलाएगा कि क्या आपका और सारी चीज़ें क्लियर करेगा क्या जाने। चलिए, अभी कहा जा रहा था कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर मिलवाने की कोशिश करेंगे, आपको मिलवाएंगे। तो हम भी कोशिश करते हैं उन लोगों से मिलने की कि आखिर क्या मामला है, इस संदर्भ में उनका क्या कहना है। ये आप सामने जो एक पोस्टर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है, और यहाँ पर मिनिमम एज 17 ईयर्स यहाँ पर दिया गया है, मेंशन किया गया है, लेकिन मैक्सिमम एज कहीं नहीं है। तो ऐसी गलती इन्होंने क्यों की है, बच्चों को परेशान क्यों किया है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप इस पे अपने सुझाव और विचार ज़रूर दीजिएगा। इतनी बड़ी जो मिस्टेक हुई है वो इसके पीछे क्या हो सकता है, आप इसको लेकर के क्या समझते हैं? आपने इन बच्चों की बात सुनी, और इस बात को लेकर के जब हम यहाँ अस्पताल प्रशासन से मिले, जो यहाँ के मीडिया इंचार्ज हैं उनसे मिले, तो उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि एज क्राइटेरिया की वजह से इन्हें बाहर नहीं किया गया। इन्होंने जो भी कुछ फॉर्म भरते समय जो अपनी जानकारियाँ दी थी उनमें कहीं ना कहीं कुछ जो कमियाँ निकली हैं, उन कमियों के चलते इनको बाहर किया गया है। और उनका कहना ये है कि इन बच्चों को उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर आने के बाद बताई, हालांकि इसके लिए उन्होंने कोई पोस्ट नहीं की, किसी तरह से फ़ोन या मेल वगैरह पे नहीं बताया, यहाँ आने के बाद बताया। लेकिन बच्चों का कहना है कि यहाँ पर उन्हें इस तरह की कोई भी बात नहीं बताई, सिर्फ ये कहा है कि आप इस एज में नहीं आते हैं इसलिए आपको बाहर किया जा रहा है। यही सही है? हाँ सर, यही बोला है। इसके अकॉर्डिंग एज में नहीं है हमारी इतनी कि हम एग्ज़ाम में बैठ सकें। लेकिन हमें जो अभी प्रशासन से जो बात हुई, उन्होंने ये कहा है कि 211 बच्चे का जो ये एग्ज़ाम था, जिसमें से 32 बच्चे जो है इस वजह से रिजेक्ट हुए कि उन्होंने जो जानकारियाँ दी थी फॉर्म भरते समय वो गलत पाई गई हैं, इसलिए उनको बाहर किया। तो सर मेल वगैरह भी तो आते हैं ना, मेल आते हैं, कॉल आती है, बहुत सारे फॉर्म भरे हमने, फर्स्ट फॉर्म तो नहीं भरा हमारी ना। फ्रेंड देके आई है, उसका 500 कितना था? रोल नंबर 592 ऐसा कुछ। यहाँ पर एक बात ये भी सामने आ रही है कि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 211 बच्चे थे, और जबकि ये बच्चे कह रहे हैं कि इनकी जो फ्रेंड्स जो थी वो उसका जो एग्ज़ाम रोल नंबर था 511। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्या कमियां थी, ये सब एक घोलमोल है। इसके ऊपर आपके क्या हैं सुझाव, क्या हैं विचार, हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। आप इसमें और क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को या प्रशासन को, क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए इसके बाद? जो सबसे बड़ी बात ये है, या तो आप लोग मैक्सिमम एज उसमें मेंशन करते तो हम आगे अपना फॉर्म फिल करके फीस नहीं भरते। उनका कहना है कि मैक्सिमम एज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपकी 50 भी होती तो लेते, लेकिन 50% से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने यही बोला है कि आपकी एज नहीं है, एज 17 to 20 ईयर्स ही थी। कुल मिलाकर के आप लोगों को जब आप यहाँ आए तो सिर्फ ये बताया कि एज की वजह से बाहर कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई कमी आपको नहीं? बस नहीं, खाली एज के अकॉर्डिंग ही बताई थी, एज नहीं है आपकी। की वजह से सारे बच्चे चले गए, नहीं तो आप किसी से भी पूछते सब हमारे आपको यही पास बताते। वीडियो है, और लाइक हमने सारे बच्चों की वीडियो बनाई है जितने बच्चे थे एग्जामिनेशन के, जिन्हें मना करा गया आपकी एज नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन का कुछ कहना है और जो बच्चों ने यहाँ पर आकर के फेस किया उनका कुछ और कहना है। तो ये बहुत बड़ी कमी प्रशासन, जो अस्पताल प्रशासन है, भारत का एक जाना माना नाम है सर गंगाराम हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं बिल्कुल उसके एग्जिट पे अभी बाहर आकर के हम ये बातें यहाँ बच्चों से कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई आप सभी से विदा लेता हूँ। जल्द अगली खबर में मिलूँगा, और इस खबर को लेकर के अपने सुझाव और विचार हमसे ज़रूर साझा कीजिएगा। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा अगली खबर तक, और इसी तरह हमारे को अपना प्यार और उत्साह हमारे को देते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।